हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। श्राप ही काम आएगा। देवराज इंद्र के आग्रह से अर्जुन के स्वर्ग पहुँचने पर एक बार देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर अर्जुन की सेवा में प्रस्तुत हुए। बाजे बजने लगे। देवराज इंद्र ने अपने हाथों से अर्जुन को उठाकर प्रेमपूर्वक अपने पवित्र देवासन पर बैठा लिया। अत्यंत रूपवती तथा मन को लुभाने वाली मेनका, रंभा तथा उर्वशी आदि अप्सराएं नाचने लगी। तदंतर अर्जुन देवराज इंद्र के भवन में रहते हुए अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगे। समय बीतता गया। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इंद्र की आज्ञा से अर्जुन 5 वर्षों तक स्वर्ग में ही रह गए। अर्जुन को अपने भाइयों और माता कुंती की याद जब आती थी तब वे दुख से विहल हो जाते थे। एक दिन इंद्र ने देखा कि अर्जुन अपलक नेत्रों से उर्वशी को निहार रहे हैं, तो चित्रसेन के माध्यम से उर्वशी को अर्जुन की सेवा में उपस्थित होने का आदेश दे दिया। इधर अर्जुन के सौंदर्य, स्वभाव, रूप, व्रत, जितेंद्रियता आदि के कारण उर्वशी पहले से ही अर्जुन पर मोहित हो चुकी थी। देवराज इंद्र का आदेश पाकर वह प्रसन्नता से भर गई। उसने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया। वह अनुपम सुंदरी तो थी ही, अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण, सुगंधित पुष्पों की माला आदि धारण करके वह सब प्रकार से सज धज कर मुस्कुराती हुई अर्जुन के पास पहुंच गई। काम वेदना से पीड़ित मंद मुस्कान वाली सजी धजी उर्वशी को देखकर अर्जुन मन ही मन अनेक प्रकार की शंकाएं करने लगे। संकोचवश वे आंखें बंद करके उसे प्रणाम कर बोले, देवी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम हो गए। वह अचेत सी हो गई। उसने कहा, देवराज, इंद्र की सभा में आप मुझे अपलक नयनों से निहार रहे थे। यह देखकर देवराज इंद्र तथा चित्रसेन ने आपकी सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। इसमें आज्ञा की बात ही नहीं। आपके गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो गई हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिए। अब तो अर्जुन को काटो तो खून नहीं। वे लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान मूंद कर बोले, देव सभा में मैंने तुम्हें पुरुवंश की जननी समझकर पूज्य भाव से देखा था, न कि किसी अन्य भाव से। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और मुझे पुत्र के समान मानकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। उर्वशी ने कहा, हम अप्सराओं का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं। पुरुवंश के कितने ही पोते नाती तपस्या करके स्वर्ग में आते हैं और हम अप्सराओं के साथ रमण करते हैं। इस समय मैं काम वेदना से पीड़ित हूँ। मेरा त्याग न करो। किंतु अर्जुन ने इस पर बड़े ही निर्भीक शब्दों में कहा, सभी दिशाएं और देवता सुन ले कि मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शची का जो स्थान है वही स्थान तुम्हारा है। अतः मैं कभी भी तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने भौहें टेढ़ी करके हाथ से इशारा करते हुए अर्जुन को श्राप दिया। अर्जुन, मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आई हूँ और कामातुर हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसलिए जाओ, तुम्हें नर्तक होकर स्त्रियों में रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर
तुम नपुंसक के रूप में जाने जाओगे। तदंतर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही। देवराज इंद्र ने अर्जुन को यह बतला दिया कि उर्वशी के द्वारा दिया गया श्राप गुप्तवास के समय बहुत काम आएगा। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती है। तुमने आज अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया। श्री कृष्णार्पण।